जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। बल बल जाहिर मैया कारण, बल बल जाहिर मैया कारण, बल बल जाहिर मैया कारण, बल बल जाहिर मैया कारण। कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल। जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म के बिछड़े माधो, बहुत जन्म के बिछड़े माधो, बहुत जन्म के बिछड़े माधो, बहुत जन्म के बिछड़े माधो। जन्म तुम्हारे लेखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कहो रविदास आस लग जी, कहो रविदास आस लग जीवो, कहो रविदास आस लग जी, कहो रविदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान, भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की, की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान, की जय। हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा। स्वामी हरिदास महाराज जी, उनके गुरु भी आशुधीर जी महाराज थे और उनके पिताजी भी वही थे जिनका नाम था आशुधीर जी महाराज। अनन्य स्वामी श्री हरिदास जी श्री राधा जी की प्रधान सखी ललिता जी का अवतार है।
श्रृंगार रस की परम आचार्य श्री ललिता जी, श्री प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम जी की परम अतरंगा सखी और जुगल उपासक है स्वामी हरिदास महाराज। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। और बाद में इनके गुरु महाराज जी भी आशुधीर जी भी इनके पास ही आ गए, स्वामी हरिदास महाराज जी के पास आ गए, क्योंकि वहां रहना चाहिए जहां पर सत्संग होता है, जहां पर हरि कथा होती है। वो एक किला होता है। गोपी चंद जी अपनी उनकी माता जी ने उनको विवाह कराया। गोपी चंद जी स्नान कर रहे थे, उनकी रानियां महारानियां उनको स्नान करवा रही थी। स्नान करके वो अपने शरीर को, उनके शरीर को पोंछ रही थी, तो शरीर उनका ठंडे पानी से नहाते ना हो, तो माता जी ऊपर से रो रहे थे। उनके आंखों का जो आंसू थे वो बेटे की पीठ पर पड़े, नंगा शरीर था। तो गोपी चंद जी ने कहा, क्या कारण है? मैं नहाता था, ठंडे पानी नहा रहा है, ते मेरे शरीर पर गर्म तिबका डिग रहा। ऊपर से देखा माता जी रो रहे, माता जी की आंखों से, और माता जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, मत्था टेकिया, पहले कपड़े पाए, माता जी के पास बैठे। माता जी आप क्यों, किस कारण से रोए आप? तो माता जी बोले, बेटा आज तेरा शरीर देख के मैंने तेरे पिताजी के शरीर का याद आ गया। जैसे तेरा शरीर है वैसे ही तेरे पिताजी का शरीर था। ऐसा डील डॉल था, इतना सुंदर था, लेकिन मैं सोचती कि आज वो शरीर कहाँ चला गया।
कदी साडी अखां दे सामने था, लेकिन आज शरीर नजर नहीं आ रहा। इसलिए बेटा ये जो हमारा शरीर है, जिसको हम अनेक प्रकार से सुगंधियों से सजाते हैं, लेकिन जैसे तेरे पिताजी का शरीर नहीं रहा, ऐसे ये आपका शरीर भी नहीं रहेगा। फिर माता जी हमें क्या करना चाहिए? चेतर चितवे समझ प्यारे, ये दुनिया कूड़ा बाणा है। जिन्ना नाल तै लाई दोस्ती, आखिर उन्होंने भी चले जाना है। सब दे सिर पर काल फूकदा, क्या राजा क्या राणा है। और इस शरीर को प्राप्त करके इसका यही लाभ है, भजन कर, नाम जपना, सिमरन करना। जैसे आप तारे देखते हैं ना आकाश में, छिपते छिपते छिप जाते, इदा ही ये जो शरीर है, बंदे सानू सोचते हैं, ये भी छिपते छिपते छिप जाने। जे तारे छिप गए, इदा साडा तुहाडे शरीर छिप जाने। और कद तक किस्मत भली उन्हां दी जिन्हां ने भजन किया है, उन्हां दा आना संसार च सफल होया। जिन्हां ने सिमरन किया वो अमर जगत विच हो गए, जिन्हां ने सिमरन किया। कृष्ण नाम दा अमृत प्याला भर के कदी न पीता है। मोती राम तू समझ प्यारे, जन्म अकारथ कीता है। तो माता जी फिर कहने लगे, पहली तो बात यह है कि बेटा तू नगोरा है, इन्ना तेरी उम्र हो गई, घड़ी का पता नहीं है, घड़ी बसा नहीं है, फिर तू छेती छेती गुरु धारण कर, नाम दान कर। कहने लगे माता जी ये राज ताज है मेरा, रानियां हैं, परिवार है, कुछ समय मैनू संसार के ऐश्वर्या भोग भोग लें दो। कहने लगे माता जी, माता बोली बेटा कितना चिर चाहिए? कहती 12 साल दे दो। कहने लगे बेटा बात सुनो, तेनों ये पता है भी 12 साल तेरे पास गारंटी है शरीर, ये पहले चले गए फिर 12 साल तेरे पर गारंटी है भी पक्का रहना में। अगर काल का स्नेहा आ गया तो आपको पहले ही जाना पड़ेगा। 12 साल किन देखे? इस वास्ते मेरे हिसाब नाल तां तू छेती छेती नाम दान ले ले। और सतगुरु गुरु गोरखनाथ महाराज जी आए हुए साडे बागां दे विच बैठे। गोपी चंद जी ने कहा 7 बचन। फिर कहने लगी बेटा तू जोगी बन जा, सन्यासी सन्यास ले। तो माता जी की आज्ञा का पालन, माता जी मेरे को कुछ शिक्षा दो।
कहन लगी बेटा किले च रहना और घ्यो गुड़ चूरी खानी और फुल्लां दी सेज पर सोना। कहते माता जी ये तो उल्ट गल्लां हो गई, किला तो मैं छड्ड के जा रहा, जोगी हो रहा, उत्थे किला कित्थे मिलेगा, घ्यो गुड़ चूरियां उत्थे कित्थे मिलणगियां, वो तां मंग मंग के टुकड़ा मिलेगा ते फुल्लां दी सेज कित्थे मिलेगी। कहन लगी बेटा सुनो, जेड़ा सतसंग हुंदा, हरि दी कथा हुंदी, यही किला हुंदा। सत्संग में रहोगे तो काम क्रोध मोह लोभ कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और सत्संग में बैठकर तरक्की होगी भजन की, कथा में बैठ करके अपने इष्ट पर विश्वास होगा, अपने गुरु पर विश्वास होगा, गुरु मंत्र पर विश्वास होगा, भजन में मन लगे। किला क्या है? सत्संग किला है, हरि की कथा किला है, वहां रहना है। फिर घ्यो गुड़ चूरी कित्थे मिलनी है? कहन लगे कि जद अति भुख लगे, बिजे निकला भुख, उस वेले खानी, और उस वेले मैं सुक्का टुकड़ा खा ला तो वो भी अमृत दे बराबर होएगा। जे बार बार पेट दा अगे फुल होया पिया खाएगा, रोग बढ़ेगा फिर, और वो स्वाद भी नहीं लगेगा। इसलिए घ्यो गुड़ चूरी का अर्थ है कि जिले अति भुख लगे उस समय खाना। फुल्लां दी सेज क्या है? जिस वेले अति दी नींद आवे उस वेले सोना। और ऐसे नहीं सोना, भजन में ही अपना समा ज्यादा लगाना। तो इसी प्रकार स्वामी हरिदास जी के गुरु जी भी थे और पिताजी भी थे। और वो हरिदास जी के पास ही आ गए, क्योंकि वहां सत्संग होता ही रहता था। गुरु जी की कृपा थी और वृंदावन धाम था, बंके बिहारी का दर्शन था और जमुना मैया के दर्शन थे। तो स्वामी हरिदास महाराज जी नित्य प्रति बंके बिहारी के दर्शन करते थे और भक्तों को भी करवाते थे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। हुण इत्थे समाप्ति कर